आज हम बात करते हैं डिजर्ट के बारे में, जिसको मरुस्थली, रेगिस्तान, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। डिजर्ट अपने आप में एक बायोम भी है, और कहीं ना कहीं अनेकों जनजातियों के लिए, अनेकों जीवों के लिए एक घर के रूप में भी काम करता है। इवन दो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा हार्श कंडीशंस आपको डिजर्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो कॉमनली हम डिजर्ट को गर्म एरिया से एसोसिएट करके देखते हैं, लेकिन अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो डिजर्ट ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं। यानी जहाँ एक्सट्रीम और हार्श कंडीशंस दोनों ही हो, दोनों ही साइड, उनको डिजर्ट बोला जाता है। कोल्ड डिजर्ट की अगर आप बात करें तो लद्दाख रीजन, और हॉट डिजर्ट की अगर आप बात करें तो सहारा, आपका सेमी एरिड एंड एरिड गुजरात रीजन, राजस्थान रीजन, पंजाब रीजन, हरियाणा रीजन, ये सारे डिजर्ट इकोसिस्टम या बायोम का पार्ट। अगर डिजर्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बेरन लैंड होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है, स्पार्स वेजिटेशन होता है और पॉपुलेशन बहुत कम होती है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो इंसान। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पर आपको मिलता है? चाइना के अंदर आपको मिलता है, मंगोलिया के अंदर आपको मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर तो मिलता ही है। अभी हम वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। क्लाइमेट हार्श रहती है, रेनफॉल बहुत कम रहती है, 25 सेंटीमीटर से कम। तो आप देख सकते हैं कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कितनी कम होगी। ड्राई वेव्स और ड्राई सब सरफेस एयर मूवमेंट यहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से जो शेप्स है डेजर्ट की आप देखते हैं वो बदलती रहती है। कल आपने रात को जब सोए तो आपने देखा था एक मिट्टी का पहाड़ आपके सामने दिखा, अब आपको वहां पर क्रिसेंट शेप बनी हुई दिख रही है। रात सुबह जब आप उठ रहे हैं तो आफ्टरनून तक आपने देखा दोबारा से पहाड़ बन गया है। तो ये सारी एग्जांपल है जो सरफेस लेवल, जो एयर की मूवमेंट है डिजर्ट रीजन के अंदर, जो कि बहुत हॉट होती है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव होती है मास डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से ऐसा फ्रीक्वेंट चेंजेस आपको डिजर्ट बायोम के अंदर देखने को मिलते हैं। सॉइल एक्सपोज होती है, इरोजन से सब्जेक्टेड होती है। फ्लोरा की अगर बात करें, क्या क्या आपको प्लांट मिलते हैं? प्लांट क्लोवर, कैक्टी मिलती है। प्लांट शेड लीव्स कर देते हैं, शॉर्ट रेनी सीजन होता है, वैक्सी लीव्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी आपको मिलते हैं। हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। और होना की अगर बात करें तो यहाँ पर साइज छोटा होता है। ठंडे एरिया के अंदर हमने देखा था साइज बड़ा होता है। और स्नेक्स आपको मिलते हैं, रोडेंट्स मिलते हैं, कंगारूज ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के अंदर आपको मिलते हैं। कंजर्व वाटर। रेन की अगर बात करें, रेयर होती है, कई कई महीनों के अंदर एक बार हल्की सी रेन आपको देखने को मिलती है। एफेमरल प्लांट्स ग्रो करते हैं, यानी कुछ छोटे समय के लिए, जब तक रेन आई, जब तक उगे, और उसके बाद वो दोबारा से उनकी डेथ हो गई। डे टाइम टेम्परेचर की अगर बात करें तो 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जाइंट सागुरो फोटोसिंथेसिस, यानी एक प्लांट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, जाइंट सागुराओ सागुआरो, जिसमें स्टेम पर फोटोसिंथेसिस होती है, जिससे वाटर की सफिशिएंट नीड वो अपनी पूरी करते हैं। स्पाइन थोन्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। और अगर बात करें, मोर देन 1 बिलियन पीपल आज के टाइम पर भी आपके डिजर्ट रीजन्स के अंदर देख रहते हैं, और डिजर्ट को अपना परिवार मान। इसके अंदर अगर हम बात करें, बीएसएफ का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। लार्जर डिजर्ट्स की अगर बात करें तो पोलर रीजन्स में सबसे ज्यादा बड़े डिजर्ट देखने को मिलते हैं अर्थ पर। और अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट कवर्ड बाय पोलर डिजर्ट, यानी पोल डिजर्ट का एक एग्जांपल है। आर्कटिक के अंदर देखें तो सेकंड लार्जेस्ट है। यानी सबसे ज्यादा आपका पोलर रीजन के अंदर अगर लार्जर डिजर्ट ढूंढने हैं तो आपको एंटार्क्टिका पहला, दूसरा आर्कटिक, और फिर आपको अलग अलग जो एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड रीजन हैं, जिसमें आपके फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ग्रीसलैंड है, डेनमार्क है, अलास्का है, कनाडा है, रशिया है, वहां आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इस इमेज के अंदर देख भी सकते हैं कि कितने डेजर्ट्स आपको दिखाए गए हैं। हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका कनाडा रीजन से, तो ग्रेट बेसन डेजर्ट आपको मिलता है। मोजावे, चिऊ हुआन डेजर्ट आपको मिलता है यूएस के अंदर। सोनोरान डेजर्ट, देन पेरुवियन, एटकामा, मोन्टे एंड नाबीब। नाबीब आपको वेस्टर्न साउथ अफ्रीका के अंदर। सहारा आपको, जो आपका मेडिटेरेनियन सी से नीचे वाला एरिया है, वहां पर आपको सारा सहारा, सब सहारा अफ्रीकन रीजन के अंदर अरेबियन डेजर्ट मिलता है।
नूबियन ऑन द वेस्टर्न कॉर्नर, सोमाली डिजर्ट सोमालिया रीजन के अंदर, थार डिजर्ट इंडिया, तुर्किस्तान तुर्कमेनिस्तान के अंदर मिलता है, गोबी डिजर्ट आपको मंगोलिया, और तकला मकान ये चाइना के अंदर आपको मिलता है, और ग्रेट सैंडी आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है, जिसको विक्टोरिया सिम्पसन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिजर्ट के, तो हमें ये पता होना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि हमें पता ही हो, हम इसको बार बार जब देखेंगे। लार्जेस्ट डिजर्ट की अगर बात करें तो आपको सहारा डिजर्ट अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा है, गोबी मंगोलिया रीजन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अरेबियन, कालाहारी, चिहू चुहान, तकला मकान, काराकुम, नामीबियन, थार। तो हम बात कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर फिर भी वर्ल्ड के डिजर्ट के मुकाबले जो डिजर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कहीं ना कहीं रोका गया है, चाहे उसमें आप इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर आए, चाहे आप लैंड कंजर्वेशन से लेकर फॉरेस्ट पॉलिसी को लेकर आए, चाहे आप एफोरेस्टेशन के लिए और इंदिरा गांधी कनाल का एग्जाम्पल लें, चाहे आप कम्युनिटी के जो एस्थेटिक वैल्यूज है जिसमें वो सेक्रेड ग्रूव्स उगाती है उनका ध्यान रखती है उनका जिक्र करें, या फिर आप बात करें कि डिजर्ट के अंदर भी किस तरीके से जो इंडिया के अंदर रहने वाली ट्राइब्स हैं उन्होंने डिजर्ट को कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के साथ नहीं देखा, उनको उसको उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ देखा और उसको कंजर्व करने की बात की, जिसकी वजह से हम बात करते हैं कि डिजर्टिफिकेशन को रोका इंडिया में सबसे ज्यादा लेवल पे जाता। टोपोग्राफी की अगर बात करें अनड्यूलेटिंग होती है, कोई लेवल नहीं है, लेवल लैंड नहीं, कहीं पर ऊंचा आपको दिखेगा कहीं पर नीचा दिखेगा। अगर आप गुड़गांवा पास करके सीकर रीजन होते हुए जयपुर जाएं तो आपको हल्का हल्का डेजर्ट देखने को मिलता है, उसमें आपको कीकर नीम बबूल इस तरीके के पेड़ स्पीशीज देखने को मिलेंगे। और आई कैन गारंटी दिस दैट अगर आप एसी चलाकर भी बैठे हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं पसीने आ जाएंगे। अगर आप जैसलमेर और जो वेस्टर्न एरिड रीजन है वहां से होकर जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होता है, हम बोल सकते हैं कि 60-70 डिग्री इतना तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। टोपोग्राफी अंडुलेटिंग होती है, हिल्स ब्रेकर्स लो ड्यून्स सैंड ड्यून्स बनते रहते हैं, शिफ्टिंग होती रहती है ड्यून्स, जैसे हमने बताया अलग अलग शेप होती है, क्रिसेंट शेप होता है, लॉन्गिट्यूडनल शेप होती है। अगर क्रिसेंट शेप हमारे मार्क्सिस्ट कम्युनिटी का जो रिस्पेक्टेड फ्लैग है उसके अंदर भी आपको क्रिसेंट देखने को मिलता है। और जो आपको जो क्रिसेंट शेप्ड मून देखने को मिलती है जिसके अंदर है आप एक को एक बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि क्रिसेंट शेप बरखन बोला जाता है इसको, जो कि विंड से बनती है। ये क्यों बनती है? जब विंड एक ही डायरेक्शन में अपनी शेयर फोर्स को लगाती है तो कहीं ना कहीं एक साइड ऊंची हो जाती है, जिसकी वजह से एक पोडियम बन जाता है, एम्फी थिएटर आप उसको बोल सकते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिसेंट शेप ले लेता है। सबसे ज्यादा आपको क्रिसेंट देखने को मिलते हैं सैंडी डिजर्ट के अंदर, जिनको बरखान बोला जाता है। और बरखान सिर्फ इंडिया के अंदर बोला जाता है, हर जगह नहीं बोला जाता है। लार्जर डिजर्ट इंडिया के बारे में बात करें तो थार ग्रेट इंडियन डिजर्ट इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स में है, तो सुलेमान रेंजेस पाकिस्तान में जो मिलती हैं वहां से लेकर के आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, 13 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो हमारे ही डिजर्ट के अंदर रहते हैं। एनुअल रेनफॉल 100 to 500 mm। और हम देखते हैं कि आज के टाइम पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम कभी सुनते थे कि रेगिस्तान में तो बारिश नहीं आती, और आती है तो बहुत कम आती है, आज के टाइम में बाढ़ आ जाती है आपके रेगिस्तान रीजन में, जो कि एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग। तो फ्लोरा की अगर बात करें तो वही आपको खेजड़ी, बबूल, रोहिडा, कीकर, बेर, पिल्लू इस तरीके की स्पीशीज देखने को मिलती है। कैमल्स, गोट, शीप, वाइल्ड एस, डियर, ब्लैकबक, चिंकारा, इंडियन गैजल, लिंक्स, जैकल, वाइल्ड डॉग, लिजर्ड्स और 25 स्पीशीज स्नेक्स की देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बायोडाइवर्सिटी हमारा ग्रेट इंडियन डिजर्ट हमें प्रोवाइड करता है। बिश्नोई कम्युनिटी का यहाँ पर जिक्र लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इन्होंने दर्शाया है कि कंट्री के अंदर किस तरीके से जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के अंदर उसको कंजर्व करने और उसकी इकोलॉजी को मेंटेन करने के अंदर एक अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए
जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो जानी जाती है अपने कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, जिनको भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकारें अवार्ड भी दे चुकी हैं उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स के। करंट स्टेटस की अगर बात करें तो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, सॉइल फर्टिलिटी, वेजिटेशन आपको मिलता है, ओवर ग्रेजिंग होती है, डिफोरेस्टेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखा जा रहा है। अगर हम बात करें थार डिजर्ट के अंदर जो सरफेस है उस पर सैंड कैसे आती है, तो एलियन विंड डिपॉजिट, यानी एयर से जो मूवमेंट होती है सैंड की, जब वो डिपॉजिट होती है तो उससे अलग अलग शेप्स बन जाती है सैंड ड्यून की। क्रिसेंट शेप्ड बनेगी, लॉन्गिट्यूडनल बनेगी, पार्चन्स बन जाएंगे। तो ये सारी ही एओलियन विंड डिपोजिशन फैक्टर के कारण होता है। पलाया, पलाया क्या होता है? पलाया होता है डेजर्ट रीजन के अंदर आपको मिलने वाली सैलाइन लेक्स। प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था कि बहुत सारी जगह के नाम थे और वहां पर पूछा गया था कि सीकर जिले के अंदर एक लेक है, वो वेटलैंड है, वो झील है, वो क्या है? तो दैट वाज ए एग्जांपल ऑफ सैलाइन लेक। अगर आप एग्जैक्ट उसका नाम बता सकें तो बता दीजिए, क्या नाम था वो? दीदवाना लेक, यस। तो दैट वाज अ दीदवाना लेक जो आपको सीकर रीजन के अंदर मिलती है। सलाइन लेक यहाँ पर बन जाती है, जिनको धांड भी बोला जाता है, राजस्थानी भाषा है ये, धांड बोला जाता है इन्हें। रिवर्स, सतलुज, इंदस, घग्गर। घग्गर आपका अगर हम बात करें अंबाला रीजन के अंदर, वहां से चलती हुई आपको राजस्थान तक उसके ट्रेसेस मिलते हैं। फिर आपको सरस्वती रिवर हो गई, दामोदर हो गई, आपकी बन्नी ग्रासलैंड के अंदर बहने वाली नदी, बनास हो गई, सतलुज हो गई, इंदस हो गई, ये सारी रिवर कहीं ना कहीं इनको आपके ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें रिवर्स के नेम और इनकी लेंथ और इनके माउथ, लूनी बहुत फेमस रिवर है राजस्थान की, रन ऑफ कच्छ के अंदर ड्रेन करती है, निकलती है अरावली रेंजेस से। मुठा, पूना, भीमा रिवर, भीमा रिवर के अंदर मिल जाती है जाकर के, पूना में से निकलती है मुथा रिवर। 10 किलोमीटर की इसकी मात्र लेंथ है। सावित्री, तो सावित्री नदी महाबलेश्वर, महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र रीजन के अंदर एक पहाड़ी है, वहां से निकलती है और अरेबियन सी के अंदर जाकर मिल जाती है। गिरना, तो गिरना भी अपने आप में गुजरात के अंदर, सॉरी वेस्टर्न घाट के अंदर गिरनगिरी हिल्स वहां से निकलती है और तापी रिवर के अंदर मिल जाती है। तो थोड़ा नॉर्थ जाएगी फिर वेस्ट जाएगी। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की थी अरावलीज के बारे में, तो हमारे नॉर्थ कैंपस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अरावली हिल्स का ऊपरी छोर है, जिसको बोला जाता है दिल्ली रिज, वहां से होती हुई आपकी धौला कुआं फॉरेस्ट रेंज से होती हुई जयपुर से निकल के और इस तरीके से पूरे गुजरात तक जाने वाली इस रेंज को अरावली बोला जाता है। आपका फरीदाबाद, गुड़गांव, सीकर, अजमेर, सारी एरियाज को कवर करती हुई ये इतनी बड़ी अरावली रेंज है आपकी। अगर हम बात करें अरावली रेंज की, तो आज के टाइम पे सब्जेक्ट है ह्यूमन इंड्यूस्ड नेगेटिव इफेक्ट्स का। जब हम बात करते हैं वेस्ट मटेरियल्स के पहाड़ जो आपको नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनका ऑब्वियसली भारत सरकार अब यूज भी कर रही है जियो एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी के अंदर, रोड और हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर बना उनका यूज कर रही है ताकि वेस्ट कम हो। लेकिन अरावली के अंदर भी इस तरीके की चीजें देखी जा रही है, लैंड का डाइवर्जन हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। आपका जो माल, जो पत्थर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज होता है अरावली हिल्स के अंदर से उठा उठा कर लाया जा रहा है। इन सारी चीजों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी है कि इनको रोका जाए। अलग अलग जो हमारे जजेज हैं उनके, उन्होंने हेड करके इसके ऊपर कमेटी भी बनाई है। तो फॉरेस्ट बेल्ट है, पोरबंदर से पानीपत तक को कवर करती है, ग्रीन वॉल है, डस्ट चेक करती है। अगर हम बात करें अरावली रेंज के बारे में, तो इन डिटेल हम यही बोल सकते हैं कि जब हमारा जो टेक्टोनिक मूवमेंट चल रही थी तो तभी से हमारी अरावली रेंज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। गंगा रिवर सिस्टम को डाइवर्ट करने का काम अरावली ने किया। इसके बाद आपकी जो अलग अलग इको टोन बने इंडिया के अंदर, अलग अलग इको सिस्टम बने, उसके अंदर अरावली ने अहम भूमिका निभाई। थार डिजर्ट का ईस्टवर्ड मार्च होने से रोका, डिजर्टिफिकेशन होने से रोका, और मैसिव एफोरेस्टेशन अरावली के ऊपर किया गया अलग अलग कम्युनिटीज के द्वारा, जिसकी वजह से ग्रीन वॉल बनी। और ऐसा बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कि इस ग्रीन वॉल को आप मेंटेन रखिए, इसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने बोला भी है कि ग्रीन वॉल जो कि
एक आपको हेल्प करती है कि यहाँ पर एसोसिएटेड जितने भी सिटीज़ हैं, टायर 2 से लेकर टायर 1, टायर 3 तक उनकी ब्रीथिंग कंडीशंस मेंटेन रह पाएँ। तो इसीलिए अरावली को कंज़र्व करना एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी है या फिर सिविल सोसाइटी। तो आज हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं और कल से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन।